हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 15। आज हम इस अध्याय में प्रयाग महात्म्य के बारे में सुनेंगे। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद यानी गंगा जी और काली यमुना जी की जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो भी प्राणी प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहुक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, दत्राची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि के प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों में माघ मास में प्रयाग व हरिद्वार में स्नान करने से जो भी फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय 15 का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 16वां अध्याय और उसमें श्रवण करेंगे कि कांचन मालिनी कौन थी और उसने क्या पुण्य किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायणी वासुदेवा। हरे कृष्णा।